हेलो एवरीवन। आज ये फ्रेंड्स हमारे पास में एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए, जो कि वोल्टास कंपनी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की डिस्प्ले पीसीबी है। और इसमें यहाँ पे ये जो स्विचेस देख रहे हैं आप, ये टच स्क्रीन वाले टच स्विच हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट में डिस्प्ले दिखाई दे रही है आपको, इससे ये इंडिकेट करता है कि कब हमने क्या फंक्शन को ऑन करा हुआ है। पीसीबी देखने में कुछ इस तरह की है। और इसमें प्रॉब्लम फ्रेंड्स कुछ इस तरह की है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट सर्किट सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बर्निंग वाला केस इश्यू दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ बर्न हो रखा है। और यहाँ पे एक ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि सर्किट के लिए वीसीसी जा रही होगी, जो कि यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर में दिखाऊं। एक मिनट आप होल्ड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये फिल्टर कैपेसिटर पे यहाँ पे 0 0 शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग की वजह से ही ये पीसीबी डेड होगी, जिसकी वजह से ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा होगा। अगर हम इस सर्किट को ट्रेस करें फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रैक जा रहा है, ये सीधा ट्रैक यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक ये डॉट बना हुआ है, यानी कि डबल प्रिंटेड बोर्ड ये पीसीबी है। और बैक साइड से देखेंगे तो इसे हमने जो ट्रेस करा है, इधर से होते हुए ये इधर कहीं शो कर रहा था। देख लेते हैं अभी। देखिए जैसे कि ये कैपेसिटर का नेगेटिव वाला टर्मिनल है और सेकंड वाला ये पॉजिटिव है। तो यानी कि ये कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव है, और ये वाला ट्रैक से यहाँ पे ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पे, और ये कनेक्टर पे आ रहा है। यानी कि जो सप्लाई आ रही होगी इस कनेक्टर के थ्रू इन दोनों टर्मिनल में आ रही होगी, और इन दोनों टर्मिनल से इस पे वीसीसी एक पहुँच रही होगी, जो कि ओवर वोल्टेज या फिर किसी भी रीजन से यहाँ पे किसी भी जो रीजन से यहाँ पे क्या हुआ, ओवर वोल्टेज फ्लो है या जो पार्ट्स ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग शो हो रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैक भी बर्न हो गए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं ज़रा पास ला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो ये ट्रैक हैं, ये भी बारीक बारीक बर्न हो गए हैं, जल गए हैं। और ये दोनों रजिस्टर भी जले हुए हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर की सहायता से देखते हैं। पहले इसका ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हम इसे ओपन कर देते हैं। और इसका ये जो प्लास्टिक का फ्रेम है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ताकि हम इसके नीचे जो सर्किट है वो देख पाएँ। इसको हमने ओपन कर दिया है। अंदर से कुछ देखेंगे तो कुछ इस तरह का पीसीबी है। यहाँ पे बहुत सारे एलईडी लगे हुए हैं, ये जो कि इसको शो करते हैं। जो भी सिग्नल मिलते हैं तो इन्हीं सारे सेगमेंट इन्हीं एलईडी के थ्रू हमको शो होते हैं सामने। जैसे कि यहाँ पे ये डिग्री वगैरह जो लिखा हुआ है, और ये 1000, 800, 600, 400, जो भी फंक्शन है पीसीबी के, वो सारे यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ये की वाले पिन है, की 1 हो गया, की 2, की 3, की 4, की 5, 6, 7, 8। तो ये सारे पीसीबी के टच वाले स्विचेस हैं, की हैं। तो टच के लिए तो देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहाँ पे जो मेन सप्लाई जो आ रही होगी वो इस जगह पे आ रही होगी, और यहाँ पे आ रही है। देखेंगे अगर हम मल्टीमीटर से, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग नज़र आ रही है हमें, और इसी रीजन की वजह से ये सर्किट डेड होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी पे लगा के, लेकिन कंटिन्यूटी पे भी यहाँ पे कंटिन्यू बजर ही बजेगा, क्योंकि शॉर्टिंग है। तो प्रिंट ट्रेस करने में भी ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रिंट ट्रेस करते हैं और देखते हैं ये वाला ट्रैक कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से ये ट्रैक ये इस कनेक्टर से ही
प्लस और माइनस दोनों आया है, यानी कि ये वाली पिन इसकी सेकंड वाली ग्राउंड है इस कैपेसिटर की, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये वाला टर्मिनल इसका प्लस है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे ये ट्रैक कहाँ जा रहा है, ये रजिस्टर के थ्रू होते हुए, और ये ट्रैक जो है हमारा इस जगह आके यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे ये कंपोनेंट कोई भी नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। और दूसरा हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ये डॉट नज़र आ रहा है, डबल साइड प्रिंटेड बोर्ड है ये। तो ये जो ट्रैक आ रहा है यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, और बैक साइड से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, होल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम बैक साइड से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 4 होल नज़र आ रहे हैं हमारे को। तो सबसे पहला वाला जो होल था, यानी कि यहाँ से हम आगे आएंगे तो ये फर्स्ट वाला, तो हम इसे बैक साइड से देखते हैं। कैपेसिटर के जस्ट पास में आई थिंक ये होना चाहिए, तो हम इसे कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी अगर शॉर्ट सर्किट हो रखा है तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूटी दिखा देगा। देखिए जैसे कि शॉर्ट है, कैपेसिटर का मैंने पॉजिटिव वाला सिरा लिया है, नीचे से टच करा है, लेकिन शॉर्ट हो रखा है सर्किट, तो ये तब भी कंटिन्यूटी ज़ीरो ही है दिखाएगा। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे कैपेसिटर के जस्ट पास में था और ये 4 टर्मिनल यही नज़र आ रहे हैं, तो यही होगा। यहाँ से ये ट्रैक यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे भी राउंड में 4 होल नज़र आ रहे हैं। तो 1 2 3 तीसरा वाला जो होल है, अब इसे बैक साइड से देखते हैं हम लोग। राउंड में ये जो आ रहे थे, तो नीचे की तरफ से तीसरा, यानी कि यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो यही अपर साइड से हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ये वाला टर्मिनल है। और ये वाला टर्मिनल अगर हम देखेंगे तो यहाँ से होता हुआ, इधर से होता हुआ, और ये यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से होता हुआ ये ट्रैक जो है इस आईसी में जा रहा है। तो यानी कि फ्रेंड्स ये आईसी शॉर्ट हो सकती है, लेकिन इससे पहले ये डायोड लगा हुआ है, ये हम देख लेते हैं कहीं ये तो ख़राब नहीं है। तो हम डायोड रेंज में लगा के इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर आप देख रहे होंगे, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। मीटर की प्रॉब को पलट कर लगाते हैं, तो यहाँ पे एक कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अगेन पलट के लगाते हैं क्योंकि कोटिंग हो रखी है इस पर। एक कंटिन्यूटी आई थी, लेकिन दोबारा देखते हैं, आके जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं शॉर्टिंग है या नहीं है। शॉर्टिंग अभी भी है, और ये ट्रैक इधर से होता हुआ यहाँ से होता हुआ इस आईसी की तरफ जा रहा है सब। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस आईसी को ही रिमूव कर देख लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग निकलनी चाहिए। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर ख़राब होगा तो फिर ये पीसीबी डेड ही रहेगी, क्योंकि वीसीसी वाली जो पिन है वो आई थिंक इसकी शॉर्ट दिखा रही है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं पावर गन की मदद से। क्योंकि फ्रेंड्स ये शॉर्टिंग रिमूव होनी चाहिए, उसके बाद ही हमारे को प्रॉब्लम क्लियर होगी कि प्रॉब्लम है क्या है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को ही रिमूव कर देखते हैं ये शॉर्टिंग निकलती है या नहीं निकलती है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें कोटिंग की एक लेयर है, तो हम लोग भी स्प्रे यूज़ करते हैं इसको रिमूव करने के लिए।
इसको हम रिमूव करते हैं और देखते हैं। कोटिंग रिमूव हो गई है। अब आईसी को रिमूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आईसी को रिमूव कर दिया है और अब हम इस फिल्टर कैपेसिटर पे शॉर्टिंग देख लेते हैं कि अभी भी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। इस पर मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। डिस्प्ले को लगा देते हैं, इसके फ्रेम को। ओके फ्रेंड्स, अब ये हम लोग कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं कि अब इस फिल्टर कैपेसिटर पे शॉर्टिंग है या नहीं है। शॉर्टिंग अभी भी है, यानी कि ये शॉर्टिंग अभी भी मिल रही है। तो आई होप कि ये आईसी सही हो। यहाँ भी फ्रेंड्स 2 आईसी लगी हुई हैं, क्योंकि ये वीसीसी और भी जगह जा रही है। तो हम इसे भी रिमूव कर देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि जो सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे भी एक फिल्टर कैपेसिटर लग रहा है और इस जगह पे भी शॉर्टिंग आ रही थी। इसे हम रिमूव करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम निकलती है कि नहीं निकलती है। एसी को, इसको भी हमने निकाल दिया है। एक और शॉर्टिंग अभी भी है। इसकी हम एक पिन सोल्ड कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे इस जगह की आईसी है। अब इस आईसी को भी निकाल लेते हैं। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये शॉर्टिंग निकली है या नहीं निकली है। मल्टीमीटर आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी इसकी शॉर्टिंग निकल चुकी है, यानी कि ये जो आईसी है वह खराब है। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है, यानी कि इसका जो मेन माइक्रो प्रोसेसर था ये भी ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टिंग इसके रिमूव करने से ये शॉर्टिंग नहीं निकली। और देन हमने फिर ये एलईडी कंट्रोल करने के लिए एक आईसी लगा हुआ है। ये जितने भी एलईडी हैं, सेगमेंट जितने ऑन ऑफ होते हैं इसी आईसी के थ्रू होते हैं, तो ये भी आईसी ठीक है। और ये आईसी जो लगी हुई थी यहाँ की एलईडी को ऑपरेट कराने के लिए लगा हुआ है ये आईसी। और इसकी वीसीसी, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस जगह पे भी शॉर्टिंग आ रही थी पहले,
अभी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है और यही सप्लाई यहाँ से इस जगह पे आ रही है। देखिए अगर मैं कंटिन्यूटी पे दिखाऊँ आपको तो देखिए ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव है यानी कि ये नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट साइड वाला ये वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव हो गया। और इसे अगर कंटिन्यूटी पे देखें अगर हम तो देखिए इस जगह पे ये ट्रैक आ रहा था, यानी कि ये सप्लाई सीधी यहाँ से उठते हुए यहाँ पे आ रही है और ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से ये वोल्टेज यहाँ के ड्रॉप हो रहे थे, जिसकी वजह से ये पीसीबी डेड थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और ये आईसी अरेंज करके ये आईसी को यहाँ पे लगाएंगे, तब आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। बाकी ये इसका फॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया है, क्योंकि इसका ये माइक्रो प्रोसेसर वाला जो चिप था वो भी ठीक है इसका, क्योंकि इसको निकालने से ये शॉर्टिंग नहीं निकली जो कि यहाँ पे आ रही थी। उसके बाद में हम लोगों ने ये आईसी निकाला, क्योंकि ये जो वीसीसी आ रही थी वो इस पे भी आ रही है, ये वीसीसी इस आईसी पे भी गई है और इस आईसी पे भी यही सेम वीसीसी गई है। तीनों जगह यही सेम वीसीसी जा रही थी और ये ड्रॉप होने की वजह से ये पीसीबी डेड थी। अभी क्या है, हमने सबसे पहले ये आईसी को रिमूव करा तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं निकली। फिर हमने ये वाला आईसी को रिमूव करा तब भी ये शॉर्टिंग नहीं निकली। उसके बाद में हमने ये थर्ड आईसी जब इसको रिमूव करा है तो ये शॉर्टिंग यहाँ से निकल गई, यानी कि ये जो सप्लाई थी इस जगह पे भी पहुँची है और इस आईसी की इस पिन पे भी पहुँची है और इस आईसी के कई पिनों पे पहुँची है। तो फ्रेंड्स इसका ये आईसी ख़राब है और इस आईसी को हम सर्च करते हैं, उसके बाद में इसे लगाते हैं और इसका आप नेक्स्ट वीडियो में आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।